तो वहीं बूंदी के खनिज क्षेत्र डाभी में लंबे समय से जमीन अलॉटमेंट बंद होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक डाभी क्षेत्र में भील समाज के लोगों की अधिकांश जमीन खातेदारी होने पर अपनी जमीन बताकर व्यापारियों से रकम की मांग करते हैं। ऐसे हालातों में भानु जैन ने कोर्ट में स्टे लेकर कार्यवाही भी की। इसकी शिकायत सभी व्यवसायियों ने एसडीएम तालेड़ा, एसपी बूंदी और जिला कलेक्टर को लिखित में की और आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी पर कार्रवाई की मांग की। वहीं खनिज विभाग बूंदी के खनिज अभियंता से संपर्क करने पर वे नदारद नजर आए। मामले को लेकर अभी लोगों में रोष है और गलत तरीके से बहाल खान को निरस्त करने की मांग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो यहाँ पर व्यापारियों से रकम की मांग की जा रही है। ज़मीन अलॉटमेंट को लेकर ये पूरा मामला है। जिस तरीके से ज़मीन की अलॉटमेंट की गई है, इसको लेकर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। धोखाधड़ी और जालसाजी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लगातार यहाँ पर कहना है याचिकाकर्ता का कि धोखाधड़ी जालसाजी वो यहाँ पर की जा रही है और इस जालसाजी को लेकर और धोखाधड़ी को लेकर कार्रवाई वो सख्त से सख्त अमल में लाई जाए। स्टोव का हम संचालन कर रहे हैं, पत्थर का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर 2-5 दिन से अपना एग्रीमेंट बताकर यहाँ पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पुरानी स्थिति को बिगाड़ करके नए नए पिलर, नए नए बोर्ड लगाने की कोशिश की जा रही है और हम चाहते हैं कि मैंने न्याय से भी गुहार लगाई है, कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से हमने शिकायत दर्ज कराई है इस मामले की और हम चाहते हैं कि उचित न्याय मिले। लीड है, सबने ले रखी है अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर और अब हमें परेशान किया जा रहा है। खुद मांडीलाल जी कराड़ भंवरी बाई के नाम से उनके पति हैं, तो उनके द्वारा ही हमने खरीदी है। यहाँ पर खारिज लीज थी, यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। उन्होंने खुद उपस्थित रह के हमें बेचान की है और उसके बाद हमें सीमा करा करके हमें कब्जे हम तो यही चाहते हैं कि हमें उचित न्याय मिले। जिसके मौके पे ज़मीन है, जहाँ यहाँ पर बड़े क्षेत्र में यही सिस्टम है कि जिसका जो मौका पर काबिज है वही यहाँ का असली मालिक है और माइनिंग डिपार्टमेंट से भी फर्जी तरीके से ये वापस अलॉटमेंट कर दिया गया, रिन्यूअल कर दिया गया इस माइंस को। तो यहाँ पर आबादी भी है, लाइट के पोल भी यहाँ लगे हुए हैं। मेन बात यहाँ पर नेशनल हाईवे निकल रहा है बूंदी नीमच, तो ये काफ़ी करीब है। तो गलत तरीके से इसका रिन्यूअल किया गया है और हम चाहते हैं कि इस डीड को वापस खारिज किया जाए। स्थान है बाकी ये मांगी लाल जी ने बरसों पहले एग्रीमेंट करवाया था और एग्रीमेंट करवाया था, उसने काट भी ली खान और खान काटने के बाद में अलग अलग तले काट कर और हमारे 10 आदमियों को बेचान कर दिया। अच्छा, भंवरी बाई इसकी पत्नी के नाम पे ली लीज और जिसके बाद भीलों का भी मैटर आया कि गैर खातेदारी थी उसकी, तो उन्होंने भी पैसे, उनके डबल पैसे उनको भी दिए हमने। और उसके बाद अब मांगीलाल फर्जीवाड़ा से किसी को कह रहा है बेचान कर दी, बेचान करके अब वो बार बार आके धमकी देता है कि तुम्हारे को जान से मार दूंगा और इस प्लॉटों को खाली कर दो। तो हमने आज एसडीएम साहब को भी विज्ञापन दिया और इस कार्रवाई करें और विज्ञापन कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब ने हमारे को अच्छा आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी, जरूर होगी। और कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने भी बोला कि माइनिंग से मैं जांच करवा लूंगा। खनिज विभाग है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी नदारत रहते हैं, मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो भी लोग आते हैं परेशान नजर आते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। एक समस्या इस जिले की बूंदी से जिले से एक डाभी की है, जहाँ पर आज से कुछ साल पहले जो खान का एग्रीमेंट हुआ था, खान पूरी कट गई थी और डिपार्टमेंट ने उसमें लीपा पोती करके उसको वापस बहाल करने के लिए आदेश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा क्या जो वहाँ पर लोग रोड किनारे वर्षों से काबिज हैं, अपने व्यवसाय चला रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा या डिपार्टमेंट इसी तरह की खाना पूर्ति करती नजर आएगा। आज जब इसे परेशान हो गए तो यहाँ के ग्रामीणों ने सीधे जिला कलेक्टर से और एसडीएम से और एसपी साहब से शिकायत की है। शिकायत करके इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। कम से कम 10 ग्रामीणों जाके अपनी मांग को ऊपर तक कहने की बात भी उठाई है और वो ये अपेक्षा रखते हैं कि खनिज विभाग जो सबसे बदनाम डिपार्टमेंट होता है सरकार का, वो डिपार्टमेंट क्या उनको सही ढंग से न्याय दिला पाएगा।
या उनको इसी तरह से लीपापोती में गुमराह करता रहेगा। ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये लोग न्याय की उम्मीद में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या उनको पूरी तरह से जो वास्तव में जो पैसे खर्च करके इन्होंने ज़मीन ली है, क्या ज़मीन उनको सुरक्षित रहेगी या उस पर अधर पे लटकते नजर आएंगे। रुपये में सिद्दीकी खनिज